नमस्कार। मैं दीपक वर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस नए सेशन में। एक शब्द है पावर हाउस, सुना ही होगा आपने और मेरे ख्याल से आप सब ने देखा भी होगा। काम क्या है उस पावर हाउस का? तो ऊर्जा उत्पादन करने का गृह है, जहां से ऊर्जा का उत्पाद किया जाए और सैकड़ों घरों में सप्लाई किया जाए। उसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। यानी एक तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने का क्या है? आधार। ऊर्जा उत्पन्न करने का बेस है, उसका नींव है। तो जब शाहजहां के मन में एक ख्याल आया कि मुझे मुमताज महल के लिए एक इमारत ऐसी बनवानी है जो सैकड़ों वर्षों तक उसकी याद में खड़ी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने कारीगर को बुलवाया और कारीगर से कहा कि मुझे एक ऐसी इमारत की आवश्यकता है जिस इमारत को लोग सैकड़ों वर्षों तक देखे और हमारे प्यार की निशानी सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जब कारीगर ने नींव डालना शुरू किया और जब पूरा नींव पड़ गया तो वो 7 सालों के लिए उस नींव को छोड़कर, उस आधार को छोड़कर लुप्त हो गया, ताकि वो नींव अच्छी तरीके से सेट हो सके और उस पर एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सके। लेकिन राजा को ऐसा लगा कि उस कारीगर ने उन्हें धोखा दे दिया है और वो इमारत बनाना नहीं चाहता है, या फिर उसकी कोई और डिमांड हो जिसको पूरा करने के लिए वो 7 सालों के लिए लुप्त हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने उसको खुजवाना शुरू किया, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिला और एक समय ऐसा है कि जब 7 वर्ष बीतने के बाद वो कारीगर स्वयं राजा के आगे समीप हुआ तो राजा ने उससे एक प्रश्न किया कि आखिर जब तुम्हें इस इमारत को नहीं बनानी थी तो तुम्हें इसकी नींव रखने की क्या आवश्यकता थी, और यदि बनानी थी तो तुम्हें 7 साल के लिए लुप्त होने की क्या आवश्यकता थी? तो उस कारीगर ने कहा कि राजा, आपको याद है कि आपने कहा था कि मुझे एक ऐसी इमारत चाहिए जो इमारत सैकड़ों वर्षों तक खड़ी रहे, और यह तब मुमकिन हो सकता है जब उसका बेस मजबूत हो और उसके बेस पे वो इमारत अपनी खूबसूरती को लहराते हुए वर्षों तक याद रखी जाए। तो दोस्त, हाउस हम सब के पास है, चाहे वो पक्के की हो, चाहे कच्चे की हो, चाहे वो झोपड़ी हो, लेकिन उस हाउस का पावर कोई एक इंसान ही होता है। प्रायतः सभी के घरों में 5, 6, 7 लोग लगभग रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस घर का पावर होता है, उस घर का शक्ति होता है। उसके वजह से घर नहीं चल सकता। कोई भी निर्णय लेना हो तो उसी व्यक्ति से लिया जाता है। तो वो व्यक्ति उस घर का पावर होता है। तो समझाना ये चाहता हूं कि हाउस सबके पास है, लेकिन उस हाउस का पावर कोई कोई है, और हमें भी अपने हाउस का पावर बनना है, ताकि लोग ये कह सके कि देखो फलाने के पापा जा रहे हैं। ये नहीं कह सके कि देखो फलाने का बेटा जा रहा है, ये कह सके कि फलाने के पापा जा रहे हैं। तो उस हाउस का पावर बनने के लिए हमें सबसे पहले खुद के एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, खुद के नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है, और जीवन में एक बड़ा बेस बन के खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि लोग ये बोल सकें कि देखो उस घर का आधार जा रहा है, वो व्यक्ति उस घर का बेस है, नींव है, उसकी वजह से घर नहीं चल सकती है। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी प्रयास आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप सभी के साथ की ज़रूरत है मेरी इस छोटी सी प्रयास की। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।